नमस्कार, मैं हितेश नोएडा से उन कस्टमर के लिए आज वीडियो लेके आया हूं जिनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 271 मिलियन पॉपुलेशन है जो टू व्हीलर चला रही है। तो 271 मिलियन कस्टमर जो टू व्हीलर चला रहे हैं उनको आज वो जानकारी दे रहा हूं उस इंजन के बारे में जो 271 मिलियन टू व्हीलर कस्टमर रोड पे बाइक चला रहे हैं और जिनको आज तक इंजन की वो बारीकी वो टेक्निक नहीं पता। आज इस YouTube चैनल पे मैं इस इंजन के साथ आपको बारीकी दिखाने जा रहा हूं 271 मिलियन कस्टमर को जो वर्ल्ड के लोग हैं जो चला रहे हैं इस इंजन के बारे में, क्योंकि यही वो इंजन है जो सारी की सारी बाइकों में आते हैं। किसी में 100 सीसी का आता है, किसी में 200 सीसी का आता है, किसी में 1000 का आता है या किसी में 3000 सीसी का आता है। तो इंजन बेसिकली यही होता है। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये इंजन हमने जो मंगाया है जिसके अंदर आप लोगों को हम वो सारे टेक्निकल पार्ट्स जो इस गाड़ी में लगे होते हैं हर एक टू व्हीलर के अंदर, और ये पार्ट वर्किंग कैसे करते हैं। तो जो पूरा जो हम इंजन लेके आए हैं जिसके अंदर इस इंजन को हमने एक इंजन को खरीद के कट लगवाए हैं ताकि आप लोगों तक वो हम जानकारी दे सकें कि इसके कौन कौन से इंजन के पार्ट होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले गाड़ी का जो आता है वो आता है ये पार्ट। तो हम आउटर पार्ट को अगर देखें तो सबसे पहले जो इंजन का पार्ट आता है ये कहते हैं हेड। इसके बाद इस पार्ट को कहते हैं हम सिलेंडर किट। इसके बाद हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक कवर। इसके बाद हम इस पार्ट को कहते हैं चैम्बर, और इस पार्ट को कहते हैं हम जो पूरा कवर होता है क्लच कवर। तो ये गाड़ी का आउटसाइड पार्ट है जो गाड़ी में लगा होता है। अब हम आपको बताएंगे इसकी बारीकी कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस बाइक के इंजन को, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देखोगे इस जगह पे इसको कहते हैं रॉकर। ये दो पार्ट को हम रॉकर कहते हैं जो काम करता है इस दो वाल्व को, इस दो वाल्व का काम करता है जिसको खोलने का और बंद करने का होता है। बेसिकली यहाँ से एग्जॉस्ट जाती है, यहाँ से ये वाल्व खुलता है। इसके बाद यहाँ पे स्पार्क प्लग के थ्रू यहाँ पे स्पार्क करता है और यहाँ से इस वाले वाल्व से एग्जॉस्ट होता है। ये करता है पिस्टन का काम। इसके बाद अगर हम इसको बताएं ये पार्ट्स कैसे करेगा वर्किंग, तो ये पिस्टन है इस गाड़ी का। इस पार्ट को हम क्रैंक कहते हैं, इस पार्ट को। और इसके बाद इसको हम गरारी कहते हैं, जो कि जब ये क्रैंक घूमेगा तो एक गरारी चलेगी जिसको ये गरारी बड़ी क्लच पे काम करेगा। तो इस क्लच के अंदर हम देखेंगे 1 2 3 ये हमारे और 4 ये 4 होती है क्लच प्लेट, और जो प्रेशर प्लेट होती है इस गाड़ी के अंदर वो होती है 3। तो अगर आप देखोगे इस बीच में इस जगह पे, इस बारीकी में जगह पे 1 इधर 2 और एक 3 ये प्रेशर प्लेट होती है, और ये 2 3 4 तो ये 4 क्लच प्लेट का काम करती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये बड़ी गरारी होती है, ये वाली ये बड़ी गरारी है जो यहाँ पे इसको हेल्प करती है। और यहाँ पे होते हैं घेर। तो हमारी गाड़ी में जो 4 घेर होते हैं, 5 घेर होते हैं, 6 घेर होती है। तो ये पहला घेर, ये दूसरा घेर, ये तीसरा घेर और ये चौथा घेर। तो ये घेर होते हैं इस गाड़ी के अंदर जो आपको दिख रही है चैम्बर के अंदर। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये होता है मैग्नेटिक कवर, जिसके अंदर ये यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे ये होते हैं कॉइल, जिससे इग्नेट करता है, इग्निशन करता है, इससे इलेक्ट्रिक पैदा होता है, करंट पैदा होता है। यहाँ पे जो ये काम कर रहा है इसको हम कहते हैं सेल्फ चेन। जब भी ये सेल्फ स्टार्ट करता है तो ये सेल्फ चेन को घुमाता है और ये रॉकर को घुमाता है। यहाँ पे हम पार्ट को देखे जाएं इसको कहते हैं हम टाइमिंग चेंज। तो ये टाइमिंग चेंज है जो यहाँ पे कैम शाफ्ट को कनेक्ट करती है। तो अगर हम इस इंजन के पार्ट पे जाएं, यहाँ पे सेल्फ को देखें तो ये सेल्फ है जो कटा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो जहाँ मैंने पेंसिल लगा रखी है, आर मिक्सर इसका नाम है। और यहाँ पे एक कॉइल होती है जिससे ये सेल्फ काम करती है और इस गरारी को घुमाती है। इंजन के अंदर का पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो आता है फ्रंट में
इसको पार्ट को कहते हैं रॉकर। जो रॉकर जो काम करता है वॉल्स के साथ कनेक्ट होता है, जो इनलेट और आउटलेट दोनों वॉल के साथ काम करता है। तो ये काम कैसे करता है तो मैं आज दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये इनलेट वॉल है, यहाँ से ये इनलेट वॉल है इस जगह पे। तो जब भी एयर जाता है यहाँ से ये वॉल खुलता है इनलेट, और यहाँ पे स्पार्क इसको एग्जॉस्ट करता है, जिससे इसमें प्रेशर कंप्रेस करता है, और उसके बाद एग्जॉस्ट होके इस वाले एग्जॉस्ट वाले वॉल से धुआं बाहर निकलता है। इसके बाद अगर हम जाते हैं इस पार्ट पे, तो इस पार्ट को हम कहते हैं प्राइमरी घेरे। तो प्राइमरी घेर का काम करता है ये, जो कि क्लच आउटर, ये क्लच आउटर के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर हम इस क्लच आउटर के बारे में बताएं तो इसके अंदर 4 क्लच प्लेट होती है, जैसे 1 2 3 4। तो 4 क्लच प्लेट होती है और इसमें प्रेशर प्लेट होती है 1 2 3। तो हर गाड़ी के अंदर ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का काम करती है। अगर हम इसके बाद इस पार्ट पे जाएं तो इस पार्ट को हम क्लच आउटर कहते हैं। इस पार्ट को हम क्लच आउटर कहते हैं। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आता है ये घेर, पहला घेर, फर्स्ट घेर, सेकंड घेर, थर्ड घेर, फोर्थ घेर। तो देखेंगे आप, जैसे पहला घेर छोटा होता है तो छोटा घेर होगा, सेकंड घेर बड़ा है, थर्ड घेर उससे बड़ा है, और फोर्थ घेर उससे बड़ा है। तो ये घेर जो काम करता है वो इस पार्ट्स के थ्रू काम करता है। इस पार्ट को हम कहते हैं सिलेक्टर। तो ये सिलेक्ट करता है कि कौन से घेर पे गाड़ी चलनी है, फर्स्ट पे चलनी है, सेकंड पे चलनी है, थर्ड पे चलनी है, फोर्थ पे चलनी है। ये काउंटर शाफ्ट का काम करता है, जिसको चैन को पावर सप्लाई करता है पीछे वाले टायर को। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं मैग्नेट कहते हैं। और इसको अंदर जो आप देख रहे हो ये कॉइल है जो यहाँ पे करंट को बनाती है, इस मैग्नेटिक कॉइल के थ्रू। यहाँ पे हम इस चैन को जो बता रहे हैं ये कहते हैं हम उसको सेल्फ चैन। तो यहाँ पे जो ये सेल्फ चैन है, यहाँ से ये सेल्फ की गरारी को घुमाता है और मैग्नेटिक को करंट बनाने के लिए आगे इग्निट करता है। यहीं से इस चैन को अगर हम देखें, इस वाली चैन को, इसको हम कहते हैं टाइमिंग चेन। ये टाइमिंग चेन का जो काम करता है वो इस कैम को चलाने का काम करता है, जिससे ये एग्जॉस्ट, इनलेट और आउटलेट वॉल चलते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। तो अगर आप देखेंगे पोजीशन, जो लास्ट पोजीशन पिस्टन की हमेशा होती है, तो ये पोजीशन होती है जिसमें 4 राउंड को हम जो बताते हैं सक्षम। तो सक्षम कैसे करता है, जब भी पेट्रोल और एयर इस पोजीशन से यहाँ से आता है और इस वॉल से यहाँ पे वो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जाता है, जहाँ पे आप देखोगे ये वॉल खुल रहा है धीरे धीरे, और यहाँ से पेट्रोल एयर का सप्लाई होता है, जिसे कहते हैं हम सक्षम, मतलब खींचना। तो ये पहला राउंड पिस्टन का जो जा रहा है सक्षम करने का, ये खींच रहा है, और उसके बाद ये वॉल बंद हो जाता है। उसके बाद ये दूसरा राउंड होता है पिस्टन का, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस करना। तो ये कंप्रेस कर रहा है पेट्रोल और एयर को इस पिस्टन एयर के अंदर, और जब ये कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे ये स्पार्क प्लग करता है तीसरा राउंड। जब स्पार्क प्लग करता है तो यहाँ पे होता है ब्लास्ट, और ब्लास्ट होने के बाद ये पिस्टन दोबारा इस मूवमेंट पे चले जाता है, और यहाँ पे ये वाला वॉल देखो, ये वाला वॉल जो है यहाँ पे, ये वॉल ये एग्जॉस्ट हो रहा है, यहाँ से खुल रहा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एग्जॉस्ट होके यहाँ से इस जगह से, यहाँ से इस जगह से बाहर साइलेंसर के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाता है धुआं। तो ये होता है इसका पिस्टन का, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पिस्टन का मूवमेंट कैसे काम करता है। दूसरा, जब हम घेर लगाते हैं, इसमें जो घेर लगता है, जैसे ये घेर है हमारा, तो जब भी हम घेर लगाते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने लगाया घेर, ये इसको कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, और ये घेर बदल रहा है। तो ये पहला घेर, दूसरा घेर, तीसरा घेर, चौथा घेर, तो ये हम घेर लगाते हैं, ये यहाँ पे घेर बदलता है। इसके थ्रू देखिए कैसे ये इसको चेंज कर रहा है। जैसे मैंने पहला घेर लगाया, दूसरा घेर लगाया, तीसरा घेर लगाया, और ये चौथा घेर लगाया, तो ये पोजीशन को चेंज करा रहा है घेर को। यहाँ पे मैंने जो पार्ट का नाम लिया था सेलेक्टर, ये पार्ट का नाम सेलेक्टर, जिसको सेलेक्ट करना होता है कि मुझे कौन से घेर पे, ये देखो ये सेलेक्ट कर रहा है, पहला ये घेर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये सिलेक्ट कर रहा है सेलेक्टर को। ये पूरा इंजन का पार्ट है जो गाड़ी के अंदर काम करता है, जो आज इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये इंजन का पार्ट कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। ये है पूरा इंजन, आप देख सकते हो ये पूरा इंजन जो कि आपके लिए आया है, मैंने इस वीडियो पे बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, ताकि हर एक वो बंदा इस बाइक के बारे में जानकारी ले सके, क्योंकि आज की डेट में
जानकारी है तो आपके पास सब कुछ है, अगर जानकारी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज के डेट में बहुत सारे मैकेनिक, इंजीनियर जो होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये कस्टमर होते हैं जो मैंने बताया 270 मिलियन कस्टमर है जो वर्ल्ड के टू व्हीलर चलाते हैं। पर ये जानकारी अगर उस पर सटीक रहेगी, उन्हें पता रहेगा, तो वो बता सकते हैं मेरी गाड़ी में क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सटीक जानकारी दी है जो नए मैकेनिक बन रहे हैं पर उनको पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में हर एक उन कस्टमरों के लिए जो टू व्हीलर चला रहा है और हर एक वो नया मैकेनिक या हर एक वो नया इंजीनियर जिसको बेसिक नॉलेज नहीं होती, तो इस वीडियो में आपको वो बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ इस इंजन के बारे में, क्योंकि यही इंजन है जो हीरो टू व्हीलर या जितने भी कंपनी है, ब्रांड बजाज, टीवीएस, यामाहा, होंडा, सभी कंपनी ये इंजन इस्तेमाल करती है। और ये बेसिक नॉलेज आपको पता होगी ना तो कभी आप मार नहीं खाओगे। मैंने आज जो इस गाड़ी के बारे में, अब इस इंजन के बारे में आपको जो जानकारी दी, क्या ये जानकारी आपको इससे पहले किसी भी चैनल पे आपको मिली? तो इस कमेंट्स में ज़रूर बताना। दूसरा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो नए मैकेनिक है या जो नए इंजीनियर है, जो हमारे कस्टमर है जिनको आज के डेट में टू व्हीलर चला रहे हैं, तो इस जानकारी से आप अपनी गाड़ी के बारे में उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं इस जानकारी से। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपकी गाड़ी के अंदर वो कौन सी प्रॉब्लम है जो कैसे खराब होती है और वो कौन सा साउंड है जहाँ पे इंजन का आवाज़ आता है और कैसी जगह पे साउंड आता है, और क्या चीज़ खराब होने से कौन सा पार्ट बदला जाएगा और कितने का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में जो अक्सर प्रॉब्लम आती है। जैसे लोगों को लगता है कि गाड़ी में काला धुआं दे रहा है या गाड़ी के अंदर सफ़ेद धुआं दे रहा है, पर ये धुआं कैसे देता है वो बताऊंगा। दूसरा, क्लच प्लेट फ्री हो जाती है, खराब होने लगती है या इंडिकेट करती है, उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा, इस गाड़ी का पिस्टन क्रैंक कितने टाइम पे खराब हो रहा है, कैसे खराब हो रहा है, उसका साउंड कैसा आता है वो बताऊंगा। चौथा, ये पिस्टन जो आप देख रहे हैं इसमें जितने भी खराब होने वाली चीज़ है और कितने की बदली जाएगी, रिंग कितने के बदले जाएंगे, पिस्टन खराब होने पे कैसा साउंड करता है, क्रैंक खराब होने पे कैसा साउंड करता है, गियर खराब होने पे कैसा साउंड करता है, या क्लच प्लेट खराब होने पे क्या काम करती है या फ्री हो जाती है। मैं आपको नोएडा से हितेश इस इंजन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा उन 210 मिलियन कस्टमर को जो वर्ल्ड के टू व्हीलर कस्टमर है जो चला रहे हैं। और ये जानकारी मैं चाहता हूं कि उन कस्टमर तक पहुंचे जिससे आप लोगों को इस गाड़ी में चलाने में हेल्प भी हो और पॉकेट सेफ भी हो। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।